वेलकम टू एवरीवन बाय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनीथिलर, जहाँ पे हम हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम देखते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे अपने हेल्थ, वेल्थ और एक हैप्पीनेस भरा जीवन जी सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जीवन में ये श्राप हमारे जीवन में कैसे आते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा था कि ये श्राप हमारे जीवन में कैसे आते हैं, तो इसका पार्ट 2 है। आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में क्वेश्चन है कि मेरे जीवन में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चलता है, या कैरियर से रिलेटेड, या तो फिर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं, या तो फिर इमोशनली हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई हमको इमोशनली समझ भी नहीं पाता है, या तो फिर हमारे जीवन में स्पिरिचुअली हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, हमें बैड ड्रीम्स आते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए है, ताकि आप जान पाएं कि ये श्राप आपके जीवन में वाकई में आता कैसे है और ये कैसे आपके जीवन में काम करता है और इससे हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजों को सीख सकते हैं। जब भी हमारे जीवन में श्राप के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार के दंड के स्वरूप के रूप में हम अपने जीवन में लेते हैं और हम यही चीजों को समझते हैं। हम कहते हैं कि ना जाने कौन से जन्मों का कि मेरा पाप है, या मेरे पुरखाओं के द्वारा किया गया कोई पाप है जो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और हम इस प्रॉब्लम में आज भी फंसे हुए। हमें कैरियर में हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फाइनेंस में हमेशा सामना करना पड़ता है, या अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम हम जूझते ही रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पुरखाओं के द्वारा किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसी चीजों को किया गया, कोई ऐसी रूढ़िवादी चीजें, कोई ऐसी चीजें जो एक्चुअल में नहीं था कि करना था, बट ऐसा कर दिया गया, उसका दंड स्वरूप वो चीजें आज भी अगर हमारे जीवन में आ रहा है, दैट्स टू कॉल्ड श्राप। और भी हम इसे अच्छे से समझ पाते हैं, तो श्राप को और भी कैसे समझे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में शेयर करती हूँ। मैंने एक ब्लैक रिबन अपने हाथ में यहाँ पे बांधा हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, बट इससे पहले ये पता नहीं चल रहा था क्योंकि ये मेरी टी शर्ट से मैच कर रहा था, राइट। तो जब हम देखते हैं कि ये श्राप है, बंधा हुआ है, हमको पता नहीं है, बट तो हम हेल्थ में, अपने मनी में, रिलेशनशिप में, या तो अपने कैरियर के क्षेत्र में, या मेंटली, या इमोशनली, या स्पिरिचुअली हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। बट जब हमको पता चला, जब हमने जाना कि ये श्राप था हमारे जीवन में जो अब तक काम कर रहा था, जैसे हम इसे खोल देते हैं, ये श्राप पता अभी पता नहीं चल रहा है ज्यादा, राइट, लेकिन फिर भी जब हमने इसे देख लिया कि ये था, तो हम इसको खोल दिए। जब हमने खोला तो हमको पता चला कि ये श्राप था, तो इसे भी हम श्राप के रूप में अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि श्राप हमारे जीवन में कैसे कैसे और किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। 5 क्षेत्रों में ये हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे पहला क्षेत्र होता है मेंटली और इमोशनली। ऐसे लोगों के जीवन में सबसे पहला स्तर ही होता है, सबसे पहला लेवल होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की मेंटली उनको प्रॉब्लम का हमेशा महसूस होना, या सिर में दर्द होना, या किसी प्रकार की चीजें, या बैड ड्रीम्स आना, ये सारी चीजें उनके जीवन में देखने को मिलती है। या तो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस करना, अचानक से रोने का मन करना, या उनको लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा है, ये सारी चीजें उनके जीवन में हम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, फियर महसूस होना, चिंता महसूस होना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें, या फियर बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में और भी क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं कि ये आत्मविश्वास में इनके हमेशा कमी महसूस होना, कि इनको लगता है कि नहीं, अभी तो कमी है, अभी भी ऐसा है, अभी तो वैसा है, ये सारी चीजें हम देखने को हमें मिलता है। दूसरी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में देखते हैं कि श्राप की वजह से क्या चीजें काम कर रही है। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है कि हमेशा एक ऊर्जा में कमी, या तो फिर कोई किसी ना किसी प्रकार के कर्मा में कमी महसूस होना, मतलब कुछ भी करे, अच्छी चीजें भी करे, फिर भी ऐसा लगता है कि बुरे चीजें मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो किस प्रकार की चीजें ऐसे में होती है, ऐसे लोगों के जीवन में ऊर्जा का स्तर में बहुत ज्यादा कमी, मतलब हमेशा एक निगेटिव थॉट उनके ब्रेन में हमेशा घूमते रह रहे, निगेटिव विचार कि हम घर से निकल रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, अरे आज एक्सीडेंट ना हो जाए, ये वो ना हो जाए, ये सारी चीजें उनके अंदर चलती ही रहती है। या कुछ चीजों को वो कर रहे हैं तो उनको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट उनके जीवन में होता है। या तो फिर कुछ कर्मास के प्रॉब्लम उनको महसूस होगी कि मैं ये नहीं चाहता था, मैं ये नहीं चाहती थी, फिर भी मुझसे यही हो जाता है, जाने अनजाने में यही चीजें मेरे जीवन में होती है, ये सारी चीजें उनके जीवनों में देखने को मिलती है। तीसरी चीजें जो ऐसे लोगों के जीवन में होता है, तीसरी चीजें उनके जीवन में काम करती है कि ऐसे लोगों शारीरिक रीति से या स्वास्थ्य पे उनको बहुत ज्यादा हमेशा असर देखने को मिलता है।
कहने का मतलब कोई बीमारी उनके जीवन में हुई थी, देन अगेन फिर रिपीट हो जाता है, या एक बीमारी सॉल्व हो रही है, दूसरी बीमारी हो जाती है। ऐसी चीजें उनके जीवन में देखने को मिलती है। तो इसे हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकली उनको हमेशा किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व हो देखने को मिलता है, या बहुत ज्यादा निगेटिव हमेशा रहना, ये सारी चीजें उनके जीवन में देखने को हमेशा मिलती ही रहती है। चौथा पॉइंट है जो उनके जीवन में होता है, जैसे हम कहते हैं परिवार और वंश से आने वाले श्राप, इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में परिवार से रिलेटेड या हमेशा वंशानुगत कोई ना कोई बीमारियां हम देखने को मिलते हैं, जैसे किसी को फैमिली में 2-3 पीढ़ी से पहले डायबिटीज थी, या उनके कैंसर हुआ था, या हमेशा एनीमिया की प्रॉब्लम हुई थी, या कोई ना कोई विशेष ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, या नसों में प्रॉब्लम था। तो वो चीजें हमेशा हम देखते हैं कि रिपीटेशन होते जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उनके जीवन में किया गया था, जब ब्लड में ऐसी चीजें शामिल हो जाती है जिसकी वजह से देन वो ट्रांसफर ही होने लग जाती है। दैट्स टू कॉल श्राप, या ऐसी चीजों को किया गया जो नहीं करना चाहिए था, उसके असर को हम अपने जीवन में देखते हैं। सो लास्ट कुछ वर्षों पहले एक मूवी आई थी श्रापित करके, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा, तो मैंने तो देखा था। सो उस मूवी में दिखाया गया था कि उस फैमिली में जो है एक ऐसे कर्जेस काम कर रहे थे कि उसकी फैमिली, जो लड़की वाली फैमिली थी, उनकी फैमिली में किसी की भी शादी नहीं हो पा रही थी। तो उनके जीवन में फिर ये जब चीजें पता चलती है, जब बताया जाता है, तो और एक सोसाइटल जो चीजें हैं उनके जीवन में अटैक्स काम कर रहे थे। तो जब पता चलता है तो उसको तोड़ने के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक चीजों को इस्तेमाल किया गया था। और वहां पे जब उसके जो हीरो है, जब वो तोड़ने के लिए जाता है, तो वो 7 और 8 मटके जो रखे हुए थे, उसमें एक मटके में कुछ अस्थियां रखी हुई थी, जहां पे हम लोग देखते हैं कि जब उसको विसर्जित करना था, और वो श्राप जो है वो टूट जाता। तो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन में बंधी होती है, तो हम उससे श्राप से जो है छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी चीजें हैं जो हमारे जीवन में और भी अधिक काम करती है, जिसे हम कहते हैं, पांचवी चीजें ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फाइनेंशियली या कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा रिश्तों में कोई अलग से कोई चीजें लड़ाई झगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते में एक प्रॉब्लम चले आना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। या तो फिर वो अपने कैरियर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक सफलता नहीं मिल पाना, या तो फिर हमेशा फाइनेंस में एक ब्लॉकेजेस महसूस करना, ये सारी चीजें हम उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इफेक्ट थे जो एक श्राप के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। अगर इसमें से कोई भी अगर आपके जीवन में भी काम कर रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चली आ रही है, जिससे आप अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि श्राप तो पता चल गया हमें कि ये ऐसा आता है, वो वैसे आते हैं, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इससे हम छुटकारे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन श्रापों से हम कैसे छुटकारे को प्राप्त करते हैं? तो इसके 4 हीलिंग टूल्स हैं जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जिससे आप इस श्राप से अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भरा जीवन को फिर से आप जी सकते हैं। श्राप से मुक्ति के कौन कौन से इसमें हीलिंग टूल्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हीलिंग टूल्स है कि जहाँ पे हमें अपनी स्पिरिचुअल लेवल से अपनी एनर्जी को कुल मिला के हाई करने की जरूरत है। अपनी आत्मिक रीति से हमें काम करने की जरूरत है, जिसमें हमें अपनी आत्मा पे, अपनी फिजिकली बॉडी, अपनी इमोशनली, अपने मेंटल बॉडी, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी, हर एक क्षेत्र पे आपको अपनी एनर्जी को हाई करने की जरूरत है। जिससे आप मेडिटेशन का ऐसे सहारा ले सकते हैं, आप अफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपकी माइंड की जो है रीप्रोग्रामिंग होने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरी हीलिंग टूल्स है जो आपको करना है, आपको अपने कर्म को सुधार करने की जरूरत है। अगर आपके द्वारा जाने अनजाने भी कोई बुरे कर्म हुए हैं, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है। इससे आप कैसे हील हो सकते हैं? आपको दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है, ताकि आप दूसरे की हेल्प करें तो आपकी जो एनर्जी वो हाई होना चालू हो जाए, और आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें आना चालू हो जाए। तीसरी चीजें हैं जो आपको करना है, ऊर्जा हीलिंग का आप, या ऊर्जा चिकित्सा भी कह सकते हैं, उसका आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम रेकी चिकित्सा के बारे में ऑलरेडी सुनते हैं, रेकी की हमारी क्लासेस चलती है। तो अगर आपको किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप रेकी से कैसे कर सकते हैं? रेकी हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे, हमारे मेंटल लेवल पे, इमोशनली लेवल पे अगर कोई सोचने विचारने में कोई एनर्जी ब्लॉक है, तो उसे वो धीरे 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 रिमूव करने का काम करता है। या किसी प्रकार का कोई श्राप है, तो आपको एनर्जी को हाई करके उसे तोड़ने के बारे में वो हर प्रकार से आपको हेल्प करता है। इसके द्वारा भी आप अपने जीवन में एक अच्छी चिकित्सा को आप ले सकते हैं। चौथी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस टूल्स। आप क्षमा पुष्टि भी कर सकते हैं। क्षमा पुष्टि किस किस प्रकार से आप करेंगे? एक बेसिक क्षमा पुष्टि की कोई प्रार्थना होती है, उसे आप कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में उस हीलिंग को देख पाएंगे। आपको क्षमा पुष्टि की अब आवश्यकता क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। क्षमा पुष्टि
क्योंकि आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया था या आपने किसी के लिए कुछ गलत कर दिया था, तो किसी न किसी प्रकार से आपकी उसके उसी विचारों के द्वारा, सोचने के द्वारा एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती है, जिससे आप हील नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में। आप हर चीज ट्राई करते हैं, बट 20 साल पहले की बात है, 15 साल पहले, 10 साल या 5 साल, फिर भी आपके अंदर वही चीजें जुड़ती रहती है, वही चीजें कंटिन्यू चलती है कि उसने ऐसा कर दिया था। तो आपकी एनर्जी उसके साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ने की वजह से, एनर्जी अगर उसके जिन में ब्लॉकेजेस है तो वो आपके जिन में भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने जिन में अपनी एनर्जी को हमेशा ब्लॉक करके रखते हैं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं अगर आप फॉरगिवनेस की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो, और इन बातों को आप जाने देते हैं, लेट गो करते हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। या तो आप होपोनोपोने पोनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हवाईयन प्रेयर क्षमा पुष्टि की एक प्रणाली है, जिसमें आप अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सारी चीजों को आप फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी हीलिंग टूल्स थी, जहां पे आप अपनी एनर्जी को जो है फिर से हाई कर सकते हैं और अपने जीवन में आप हीलिंग को ले सकते हैं। तो श्राप यही था जो हमारे किसी न किसी ऐसी पीढ़ियों के द्वारा या आने वाली किसी परिस्थितियों के द्वारा जो हमारे जीवन में आ गया है किसी भी कारण से। तो हम अपने जीवन में एनर्जी को महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मेंटली, इमोशनली या कैरियर में या फाइनेंशियली अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आप अपने जीवन में इन सारी हीलिंग टूल्स को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में श्रापों के बंधन से छूट सकते हैं और एक आजादी को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हेल्थ, वेल्थ और एक हैप्पीनेस भरा जीवन आप अपने जीवन में जी सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।